हेलो एवरीवन। आज हम एच पी बी बी ए एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर और सिलेबस देखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसा पैटर्न रहेगा और किस तरह की स्ट्रेटजीज़ हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स और टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, एंड देन वी हैव द टाइमिंग ऑफ 90 मिनट। और यहाँ पे किसी भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, और सेक्शंस की बात करें तो आपको मतलब जो भी 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 सेक्शन होंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे आपको जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जनरल मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव नॉलेज के, एंड देन जनरल मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और सिलेबस की बात करें हम तो जनरल इंग्लिश में सिंपल आएगा आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब preposition conjunction and then interjection, and then preposition, okay, filling the blanks, synonyms and antonyms, vocabulary, odd one out, sentence correction, and then meaning of words, idioms and phrases, okay, and then tense, voice and narration। ओके, ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। देन जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे इंडियन वर्ड और हिमाचल और करंट अफेयर्स ये सब पूछा जा सकता है। जनरल मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आपको एल्जेब्रा आएगा, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम, देन बेसिक मेंस्ट्रुएशन, divisibility rules, decimal and fractions, ratio and proportions, three-dimensional shapes, geometry and probability। okay, then general management में human resources management, information systems, leadership and change management, business, accounting, time management, marketing, फाइनेंस। ओके, और ओके एक सैम्पल पेपर देखते हैं हम बीबीए का जो क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। ओके, ये इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड प्रूडेंट। ओके, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना जो प्रूडेंट का सिनोनिम्स है। द ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वाइज। देन फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, बट मतलब वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं, हार्ड वर्किंग भी है। एंड देन वी हैव आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। First is he go to college every day. He going to college every day. He goes to college every day. He going to college every day। देखिए यहाँ पे ही है तो यहाँ पे goes लगेगा। ओके, ही शीट के साथ एस एस या एस लगता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। ओके, देन कॉम्प्रीहेंशंस, यहाँ पे एक आपको मतलब पैरा दिया गया होगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, ठीक है। इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी बिजनेसेस मस्ट अडेप्ट टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कंपनीज दैट फेल टू इनोवेट आर ऑफन लेफ्ट बिहाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। इस पैरा को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ओके, इनोवेशन इज कंपल्सरी इन द करंट बिजनेस सिनेरियोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज दैट डू नॉट अडेप्ट आर, मतलब जो कंपनी इस इनोवेशन को अडेप्ट नहीं करती है वो क्या होती है, पीछे रह जाती है। लास्ट सेंटेंस। ओके, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन सी, लेफ्ट बिहाइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ द मैसेज इज, इस मैसेज का जो मेन थीम है वो क्या है। ओके,
सो यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी होगा, टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन इन बिजनेस, राइट। देन सेक्शन बी है हमारे पास। हमें जो नंबर है 50, इसका 20% निकालना है, ओके। मतलब किसी नंबर का 20% जो वो 50 आता है, तो वो नंबर क्या है, राइट। देखिए सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं जो भी नंबर है वो है x, ओके। और हमारे पास दिया गया कि उस x का 20% जो है वो 50 आ रहा है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 20 डिवाइडिंग बाई 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 50। और जब इसको सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250। सो 250 जो नंबर है उसका 20% हम निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 50 आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज एन आइटम फॉर 240, सेल्स इट फॉर 300, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 240 की, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 300। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम इसको प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट है हमारे पास 60 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट डिवाइडिंग बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 240, प्रॉफिट है 60 मल्टीप्लाई 100। इन सारी वैल्यूज़ को हम जब एंटर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25%। ओके, सो द नेक्स्ट है, द एवरेज नंबर ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25 इज। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। बड़ा सिंपल है, ओके। सो इन सब का प्लस आता है 75, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ओके, सो नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल इन अ क्लास इज 3:2 एंड देयर आर 30 स्टूडेंट, हाउ मैनी आर गर्ल्स। ओके, सो हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 30 और गर्ल्स बॉयज़ की रेशियो को देखें तो 3:2 है। ओके, तो हमें दिखाना है कि लड़कियां कितनी हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो दी गई है 3:2, टोटल स्टूडेंट है 30। ओके, सो देखिए टोटल पार्ट्स हमारे पास क्या आ गया, 3 + 2 कितना हो गया 5। ओके, सो हर पार्ट कितना आएगा, मतलब जो टोटल स्टूडेंट 30 डिवाइडिंग बाई 5, 6 आ गया। तो इसमें से जो गर्ल्स है वो हुआ पार्ट 2। ओके, 2 पार्ट मतलब 3:2 जो दिया है 2 पार्ट्स है ना, तो इसमें हम मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 12 आ जाएगा। और बॉयज़ कितने थे 3 पार्ट्स, सो 3 × 6 18 आ जाएगा। ओके, सो राइट आंसर आएगा यहाँ पे 12। और ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब इसमें 15 4 ज़ा 60 और वहाँ पे 10, तो सिंपल 6 आ रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सी सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें लिखा है इफ़ ए इज़ बी इज़ फादर्स ब्रदर, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अंकल आएगा इसका आंसर। आपके चाचा जी को हम मतलब आपके भाई का, आपके डैडी का भाई। ओके, सो वेरी सिंपल। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए 2 4 6 सॉरी 2 4 8 6, आई थिंक 32 आएगा क्योंकि सबका डबल आ रहा है। नेक्स्ट जो नंबर जो भी आ रहा है उसका डबल आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे देखिए जो कैरेट है वो वेजिटेबल है, बाकी सब फ्रूट्स है। सो ऑड वन आउट हमारे पास कैरेट हुआ, राइट। ओके, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट्स, ऑल पेन्स आर ब्लू, सम ब्लूज आर बुक्स। कंक्लूजन्स, सम पेन्स आर बुक्स, ऑल ब्लू आर पेन्स। देखिए ये बिल्कुल ही बकवास स्टेटमेंट है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर फॉलोज। किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है ये। ओके, सो देन हमारे पास लास्ट सेक्शन है डी, जनरल अवेयरनेस या जीके जिसको हम बोलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑफ 2025। ये है अपने सुखू भाई। सो आंसर इज सुखविंदर सिंह सुखू। देन विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स।
ऑप्शन सी फ्रांस। देन आरबीआई स्टैंड्स फॉर, ये तो यार सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। ओके, देन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला। एंड हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज निर्मला सीतारमन। Okay, section E, business and economics awareness, which is a apex bank for microfinance in India? Option B, NABARD. डिमांड इंक्रीजेज व्हेन, मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब उसका प्राइस जो है वो कम होगा। इन विच सेक्टर डज अ रिटेलर ऑपरेट? ऑप्शन सी, टेरिटरी। Then GDP stands for ऑप्शन यहाँ पे गलती से गलत लिख दिए, इसका सही ऑप्शन होगा द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉट जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करेक्ट है लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? सो इट्स LIC, बाकी सब प्राइवेट है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।